नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। मुंबई छोड़कर दिल्ली आई श्रद्धा नाम की एक लड़की की आफताब नाम के एक युवक ने बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि वो उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी। आरोप है कि आफताब उसे लगातार मारता था और जब उसकी हत्या की तो लाश के 35 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कुछ टुकड़ों को दिल्ली में अलग अलग जगह फेंकने में कामयाब हो गया। कुछ ऐसी तरह की एक घटना लखनऊ में सुफियान नाम के एक युवक की भी है। निधि गुप्ता नाम की लड़की को चौथी मंजिल से धक्का देकर मौत के घाट उतार देता है। आरोप है कि सुफियान निधि पर धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव डाल रहा था। तो ऐसे में सवाल है कि लव जिहाद का अंजाम मौत है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। ना प्यार, ना श्रद्धा, ना लव। क्या लव जिहाद में सिर्फ है हत्या? आज टक्कर का ये एडिशन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए देखना बेहद आवश्यक और बेहद जरूरी है। ये एक षड्यंत्र है, कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर। आफताब की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा। ऐसे विषयों पर ये बोलते ही नहीं मिलेंगे। पहले दिल्ली, फिर लखनऊ, पैटर्न एक जैसा, लव का जाल और फिर हत्या वाली चाल। आफताब नाम के शख्स की दरिंदगी देखकर लोगों की रूह कांप गई। आरोप है कि पहले इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की, फिर उसकी लाश के 35 टुकड़े किए। शव के इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और एक एक कर रात के अंधेरे में इन्हें ठिकाने लगाता गया। श्रद्धा का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ आफताब के साथ मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गई और आफताब से शादी के लिए कह रही थी। देखो, ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। जबरन धर्मांतरण के विरोध पर उसने निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद निधि की मौत हो गई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बताया जा रहा है। तो न्याय मिलना चाहिए मेरी लड़की को, बस उसको फांसी की सजा मिले जैसे मेरी बच्ची को फेंका है उसने। किसी भी कीमत पर ऐसी हरकतों को हम यूपी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इस बीच झारखंड के हजारीबाग में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और उसका जबरन धर्मांतरण कराकर निकाह कराने का आरोप लगाया है। सवाल है कि क्या देश में लव के नाम पर जानलेवा जिहाद का नया खेल शुरू हो गया है, जैसा कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दिख रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लव जिहाद वाले जल्लाद का विश्लेषण। एक तरफ दिल्ली का आफताब है, दूसरी तरफ लखनऊ का सुफियान है। एक तरफ श्रद्धा ने शादी के लिए कहा तो हत्या का आरोप है, दूसरी तरफ निधि के ने धर्मांतरण का विरोध किया तो हत्या का आरोप है। आफताब ने 35 टुकड़े कर अपने फ्रिज में रखा और लगातार रखा और 35 टुकड़ों को अलग अलग जगह पे ठिकाने लगाया। सुफियान ने चौथी मंजिल से बेरहमी से धक्का दे दिया। बढ़ता हूं मैं आगे। 18 दिन तक रात के अंधेरे में टुकड़ों को ठिकाने लगाया आफताब ने, तो सुफियान ने प्रेम संबंध के बदले निधि को बेहद दर्दनाक मौत दे दी। श्रद्धा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ आफताब का साथ दिया और निधि ने भी परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ की अनदेखी की और सुफियान का साथ दिया। नुकसान दोनों को भुगतना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि क्या लव जिहाद का जानलेवा पैटर्न शुरू हो गया है? आज इसी के साथ मैं इस डिबेट को, इस चर्चा को ओपन करता हूं। मेरा निवेदन है कि आज संयम बना के रखिए अपनी बात को रखने के लिए। मेरे साथ सुभराष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ इस चर्चा में यास्मीन फारूकी जी हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ शाहिद अली हैं, डॉक्टर शोहेब जमई हैं। आप सबका अभिनंदन है।
इस चर्चा के अंदर। मैं सीधा आपका रुख करता हूं यास्मीन जी, जो काम किया है सुफियान ने या फिर जो काम किया है आफ्ताब ने, यह दर्दनाक है, इसकी जितनी निंदा हो कम है। लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं लव जिहाद पर तो डिफेंड क्यों किया जाता है? उसको कहा जाता है प्रेम प्रसंग है, आजादी है। अमीर जी देखिए, गलत बात को तो कोई भी तायद नहीं करेगा कि वो गलत को सही कह ले, और मैं इसकी निंदा करती हूँ। आफ्ताब का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक वो पारसी है, मुसलमान नहीं है। तो आपका बड़ा चैनल है, अगर इस चीज़ को भ्रमित कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उसको क्लियर कीजिए कि वो पारसी है, और पारसियों में और मुसलमानों में बहुत फ़र्क होता है। सुफियान का जहाँ तक सवाल है, अगर इस तरह की गंदगी कोई करता है तो उसे देखिए, ये अब पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आता, हिंदू मुस्लिम हर जगह लाके हिंदू मुस्लिम। अगर कोई डॉक्टर अपनी बीवी को उठा के नीचे फेंक देता है, या अपनी प्रेमिका को कोई हिंदू मार देता है, या कोई मुसलमान अपनी प्रेमिका को मार देता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये मानिए कि वो मेंटली सही नहीं है, वो दिमागी बीमार लोग हैं। और आफ्ताब और को मैं तो ये मेरा जो एक अपना आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात कर रही हूँ, उसे फांसी की सज़ा नहीं मिलना चाहिए। फांसी की सज़ा बहुत आसान चीज़ होती है। लेकिन जब लव जिहाद के बारे में बोला जाता है मैडम, जब लव जिहाद के पे कानून बनाया जाता है तो आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कॉम्युनल है। मैं नहीं मानती। सब गलत है, सही है। गंदे गलत लोग तो हुआ है हमारे सामने, बुरे लोग हर जगह हैं। ठीक है, बुरे लोग, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो सकता है। मेंटली वो दिमागी बीमार आदमी है। ठीक है, शुभ राष्ट्र। और जिन दोनों ने किया है उन्हें, मैं तो कहती हूँ जैसा उन्होंने किया है वैसी की वैसी ही सजा उन दोनों को मिलना चाहिए। ओके, जो उन्होंने किया। ओके, शुभ राष्ट्र। 40 सेकंड। यास्मीन जी को दिक्कत है कि आफ्ताब मुसलमान नहीं है, उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाए, लेकिन यास्मीन जी को यह भी लगता है कि कहीं भी हत्या हो, मर्डर हो, तो उसमें हिंदू मुसलमान एंगल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो यास्मीन जी खुद कंफ्यूज्ड हैं, और ये यास्मीन जी ही नहीं बैठी हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक पूरी विचारधारा को। आप समझिए, आप पैटर्न समझिए। एक तो लव जिहाद का डिनायल है कि ऐसी चीजें हो ही नहीं रही हैं, और दूसरी बात कि अगर इनको सप्रमाण बताया जा रहा है, सप्रमाण साबित हो रहा है, इनके ही लोग करके दिखा रहे हैं, तो उसके बाद ये सीधे आकर के मुकर जाती हैं कि तो साइकोलॉजिकल रूप से बीमार है। साइकोलॉजिकल रूप से बीमार तो बहुत लोग हैं, लेकिन इस तरीके का जो पैटर्न उभर रहा है, और मैं आज केसेस लेकर के बैठी हूं। स्वाति गोयल शर्मा है, जर्नलिस्ट हैं। जब ये केसेस कवर नहीं हो रहे थे तब से वो लड़की ये कवर कर रही है, वो केस अपने ऊपर पर्सनल रिस्क लेकर के वो लड़की कवर कर रही है, लगातार रिपोर्टिंग की है उन्होंने। मैं कुछ केसेस पढ़ देती हूँ। सूफिया निधि, श्रद्धा आफ्ताब, शेर खान नैना कौर, एकता जसवाल साकिब, निकिता तौसीफ, शमशाद, प्रिया और उसकी बेटी, रचना इरफान, उमा जिसको आरिफ ने बुरी तरीके से जला दिया, वो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और बाकी जो केसेस बताए उसमें लड़की की डेथ हो चुकी है। ये सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लव जिहाद का एंगल कैसे नहीं है, मुझे समझा दे कोई। छिटपुट घटनाओं को लेकर के तो ये कह रहे हैं कि अरे ये ऐसी बात नहीं है ना, हिंदू प्रेमी भी होते हैं, वो भी मुसलमान प्रेमिकाओं को मार रहे हैं। छिटपुट घटना है ना भाई, पैटर्न इमर्ज कर रहा हो तो बताइए। मैं तो जम्मू कश्मीर से लेकर के मैं कन्याकुमारी तक का एक सूत्र में पिरो करके बता सकती हूँ कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, इस तरीके से हो रही है। झारखंड में स्टेट के संज्ञान में है ये चीजें। आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे मुसलमान, कई लोग यहाँ पे मुस्लिम धर्म और अपने लोगों की नुमाइंदगी करने बैठे हैं, भारतीय बन करके। मुझे लगता है केवल यहाँ पे एक मुसलमान बात कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है मैडम, यू मेड योर पॉइंट। किसी भी जगह पर रिवर्स लव जिहाद को लेकर के अगर स्टेट को संज्ञान में लाया गया हो तो बताइए ना हमें। ओके, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जवाब ले लेते हैं कि हमारी मुसलमान जवाब ले लेते हैं, ऐसा हो रहा है, बताइए। ओके, यास्मीन फारूकी जवाब। मैं ऐसे फिर वही बात आके कहूंगी कि मैं लिस्ट लेके तो बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पर लिस्ट लेके तो बैठना पड़ेगा ना मैडम। अगर हम पैटर्न की बात करें तो लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा। क्या अगर मैं भी बात पूरी करने देंगे? जी, करने दे रहा चाहिए ना, बैठिए। मैं तो पैटर्न गिना रही हूं, आप भी गिनाइए। तो नहीं बोलूंगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम, इसमें नाराजगी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि लिस्ट लेके तो बैठना पड़ेगा ना। जब हम पैटर्न की डिस्कशन करते हैं, जब हम आतंकवाद की डिस्कशन करते हैं तो लिस्ट लेके बैठना पड़ता है कि आतंकवादी कैसे आए। जब हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं तो पैटर्न की बात करी जाएगी, इसमें कोई हर्ष तो है नहीं।
अजय जी अच्छा एक बात तो मैं और कह दूं, आप यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम मत लीजिए, क्योंकि मैं उसके बिहाफ पे कभी भी नहीं बैठती हूँ। मैं एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं उसके बिहाफ पे कोई बात नहीं करती और ना काम करती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको क्लियर ये बात कह रही हूँ कि अगर कोई इसी तरह की बात ही करने बैठा है, सिर्फ कि यहाँ ये हिंदू मुस्लिम है और ये जिहाद है और ये लव जिहाद है और ये है, तो मेरे पास उन बेवकूफ़ाना बातों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो साबित करने को बैठे हैं। मैं इस तरह की बात करके, मैं भारतीय होने के लिए इस तरह की बात ही करना पसंद नहीं करती, मैं बात ही नहीं करूंगी इस मैटर पर। आमिष जी, ओके, शुभराष्ट्र 30 आमिष सेकंड जी, इनको डिबेट का 30 टॉपिक सेकंड। नहीं, आमिष जी, इनको डिबेट का टॉपिक मुझे नहीं आवाज बताया नहीं गया आ था रही। क्या? नहीं, मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूं, आपको आवाज किरकिर, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आपको डिबेट का टॉपिक या तो बताया नहीं गया या आपने जानबूझ करके इग्नोर किया। यास्मीन जी, डिबेट का टॉपिक जो है, उस टॉपिक के तहत बहुत लोग बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। आप किसी भी आइडेंटिटी के साथ बैठी हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप आज एक महिला होने के नाते बैठी है ना, मैं एक मुस्लिम महिला के नाते तो बैठी है। छोड़ दीजिए कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड से आपका संबंध है या नहीं, तो आप डिसाइड करेंगे कि नफरत कौन फैला रहा है। यहाँ पे नफरत फैलाने के नाम पे लड़कियों का कत्ल कर दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, और आप मुझे बोल रही हैं कि मैं नफरत फैलाने बैठी हूँ। थोड़ा दिमाग ठिकाने रखिए यास्मीन जी, आपकी जनरेशन तो गई, आगे आने वाली जनरेशन मेरी है और मेरे से आगे आने वाली जनरेशन है। आप जैसे लोगों ने सच्चाई को आप बोलने दीजिए ना। यास्मीन जी, इतना क्यों डर रही हैं सच से कि लव जिहाद के मामले होते जाते हैं और चीजों को ब्रश अंडर द कारपेट, जो अंग्रेजी में एक फ्रेज है, वो किया जाता है। सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई बात मत करो इस टॉपिक पे, सामान्य घटना है, सामान्य क्राइम है। अरे वो मेंटली डिरेल्ड है, तो लगातार ऐसे केसेस होते हैं। जवाब को भी संज्ञान लेना पड़ता है। ओके 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 1 सेकंड। शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं। शोएब जमाई 40 सेकंड, देन रिजवान अहमद। शोएब जमाई। नहीं अमीश जी, देखिए, इस तरह की जब विभत्स घटना होती है तो कोई इफ एंड बट करते हुए, किसी तरह की वाटाबॉटरी करते हुए सीधा ये बात कहना चाहिए कि जो पुलिस ने जो अपना काम किया है बहुत अच्छा किया है और अब पुलिस उसको न्याय दिलाएगी श्रद्धा के परिवार को। इसमें कोई झंडा लेकर के ये आफताब हो कोई भी हो उसको बचाने नहीं आएगा। और हम तो कह रहे हैं एक बार नहीं 3 बार आप फांसी दीजिए, कोई इसमें यहां से इफ एंड बट की बात नहीं। लेकिन जिस लिस्ट की बात कर रही है मैडम, अभी इससे पहले लिस्ट लेके बैठी है, उनको लिस्ट से पहले ये पार्लियामेंट का एक प्रोसीडिंग देख लेना चाहिए। अभी ये फरवरी 2020 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जो कि होम मिनिस्ट्री में यहां से जूनियर मिनिस्टर है, उन्होंने रिटन में, लिखित में पार्लियामेंट में ये कहा कि केंद्र सरकार के पास लव जिहाद का कोई केस जो है यहां से केंद्रीय जैसे तो केंद्र सरकार की तो सभी बातें मान रहे हैं आप लोग। केसेस नहीं ये लव, ओके ठीक है, केंद्र सरकार की जैसे सभी बातें आप मान रहे हैं। आप अभी वहां आप रेड्डी साहब, आप मतलब आपको लगता है लव जिहाद, आपको भी लगता है कि लव जिहाद कुछ नहीं है, लव जिहाद सिर्फ एक शगुफा है, इट इज नॉट अ पैटर्न। क्यों आ जाते हैं? ये तो सवाल बीजेपी से है ना। ओके, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट ना। सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। हम कहां मैडम अभी कौन सा पॉइंट किया? हम कह रहे हैं कि आप यहां पे अपने प्यादों को बैठ करके लव जिहाद और लव जिहाद चिल्ला रहे हैं। आप केंद्र सरकार का मंत्री पार्लियामेंट में कहता है कि लव जिहाद के नाम से कोई एक्सटेंडेड लॉ हमने नहीं बनाया। ओके रिजवान अहमद एजेंसियों की निगरानी में नहीं है, सिर्फ 2 रिजवान अहमद सब निंदा कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन लव जिहाद पर जवाब एक ही है कि लव जिहाद कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ शगुफा है, ये सिर्फ एजेंडा है। जी हाँ, अभी देखिए नेशनल टीवी पे बैठ के भ्रम ना फैलाइए। अभी किन्होंने, किसी को कुछ पता तो है नहीं, पुणे वाला सुना और बोल दिया वो पारसी है। जो पिताजी ने उनके एफआईआर की है, जरा उसको इन मैडम को पढ़वा दीजिएगा। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि किस वजह से हमारा बेटी से विवाद था, कि ये लड़का मुसलमान था और एक आदमी के सवाल पूछने पर इसने कहीं एक इंटरेक्शन में इसने बताया था आई एम अ मुस्लिम। तो वो एफआईआर की कॉपी इन्हें भेज दीजिएगा जब प्रोग्राम खत्म हो जाए। तो पहली चीज। दूसरी चीज, इनको एक दूसरी बातों का भी ज्ञान नहीं है। इन्होंने जैसे वो गोरखनाथ मंदिर में लड़का घुस रहा था ना, वो भी दिमागी तौर पे बीमार था, तो इन्होंने बोला ये आदमी भी बीमारी तौर पे बीमार था और इसको फांसी होनी चाहिए। इनको ये बात नहीं पता कि बीमारी तौर पे जो बीमार होते हैं उनको फांसी कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो भैया तय कर लो कि अगर फांसी होनी चाहिए तो वो बीमार नहीं था,
और अगर वो बीमार था तो फांसी नहीं होनी चाहिए, ये तय कर लो। अच्छा, बीमार सिर्फ एक आदमी नहीं होता, जो गौ रक्षक के नाम पर लिंचिंग करता है अखलाक की, फैलू की, बस वो बीमार नहीं होता, और उसका मजहब भी होता है, बाकी इसके अलावा किसी का कमबख्त मजहब नहीं होता। अब आगे चलते हैं। देखिए, आप लोग यहां बैठ के लव जिहाद को डिस्कस कर रहे हैं और किसी ने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी बता दी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सामाजिक यूज में होते हैं लेकिन लीगल यूज में नहीं होते हैं। तो लव जिहाद एक सामाजिक शब्द लोगों ने क्रिएट कर दिया है, मैं मानता हूं। अच्छा, ये हुआ क्यों है? जब 30-40 साल मॉडर्न हिस्ट्री में मुसलमानों ने जिहाद के नाम पर जब आतंक और कत्लेआम मचाया तो ये लोग चुप रहे। तो जब चुप रहे तो जिहाद का नाम एक बुरी चीज के साथ जुड़ गया। अगर 30 साल पहले इन्होंने इस जिहाद शब्द का विरोध किया होता, रैलियां निकाली होती, धरने प्रदर्शन किए होते, तो शायद जिहाद शब्द का गलत मतलब ना निकाला जाता। जिन लोगों ने आज तक यह नहीं माना कि आक्रांताओं ने इस देश में मंदिर तोड़े, जिन लोगों ने आज तक यह नहीं माना कि जिहाद के नाम पर मुसलमानों ने दुनिया में आतंक मचाया, यार अमीश भाई, आप उन लोगों से डिबेट में उम्मीद कर रहे हैं कि लव जिहाद जैसी वो चीज मान जाएंगे? अरे, डिनायल में रहना इन लोगों का पेशा है, मजहबी पेशा। ठीक है, झूठ जवाब लेते डिनायल में रहना, जी, ये कैसे उस चीज को मान जाएंगे? मैं ऑडियो ऑफ करिए शोएब जमाई का। बोलिए शोएब जमाई। जी, अमीश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट रूप से आ रही है, बोलिए। जी जी जी। देखिए अमीश जी, यहां से फिर से उन्होंने कहा, भाई इससे पहले भी लिस्ट की बात हुई कि नहीं, छिटपुट होती है, पैटर्न नहीं है। ये मुझे बताइए कि ऐसी घटनाएं जहां पे दो प्रेमी जोड़े माँ बाप से लड़ करके भाग गए या इलोप होकर किसी दूसरी जगह रहने लगे, ऐसी घटनाएं और भी हैं। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ के मंझियाव की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की इशरत को उसके बॉयफ्रेंड पुष्पेंद्र ने काट के मार दिया। यही अभी सितंबर 2022 की घटना है। अभी यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर एक लड़की है प्रीति शर्मा, उसने अपने बॉयफ्रेंड फिरोज को काट करके एक सूटकेस में डाल करके ले जा रही थी मारने के लिए, पुलिस ने पकड़ा। और ये आपके पास खबरें हैं, ये न्यूज चैनलों पे चली है। मैं कह रहा हूं कि ये सामाजिक मामला है जिसमें लोग 20-25 साल अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और एक स्ट्रेंजर से 6 महीने मुलाकात होती है, आप छोड़ के चले जाते हैं, और इस तरह की घटनाएं एक झगड़े के बाद होती है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों की। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो नाम बदल बदल के लोग शादी करते हैं, आए दिन मामले आते हैं, ये क्या होता है? नाम बदलकर जो लोग शादी करते हैं, एक बात बताइए ना, आपको मैं उन्नाव की घटना बताता हूं, सितंबर 2022 की। समीर खान ने अपना नाम बदला, शादी का दबाव बनाने लग गए। क्या कहिएगा? आफ्ताब का नाम तो नहीं बदल रहा है। नहीं, तो यहाँ पर लोग नाम बदल के शादी कर लेते हैं और फिर धोखा देते हैं। पहले से उनकी बीवी होती है, दूसरी रख लेते हैं। ये है लव जिहाद की परेशानी। लव जिहाद एक सच्चाई है, जब तक इस सच को नहीं मानेंगे तो ऐसा ही हाल होता रहेगा देश का। अरे, आप केंद्र सरकार की बात नहीं मानते क्या? आप केंद्र सरकार की ओके, रिजवान अहमद, एक तो शोएब भाई को ऑडियो दुरुस्त कराइए, बार-बार माइक में इनके दिक्कत आ रही है। पीसीआर करेक्टेड। ओके, रिजवान अहमद। देखिए, कभी ये डिबेट पूरा शरीयत पे कर देंगे, कभी पूरा संविधान पे कर देंगे, आज पूरा केंद्र सरकार पर कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसा बयान दे दिया जो इनको सूट कर रहा है। किसी हिंदू एक्टिविस्ट को बुलाया गया इस पर डिबेट करने। अच्छा यार, ये बताओ, तुम्हारे मुंह में क्या कुछ प्रॉब्लम है? मतलब क्या कुछ समस्या है तुम्हारे मुंह में? एकदम से जुबान चलने लगती है, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो मेरा नाम है रिजवान ना, मेरा नाम लिया है उन्होंने। ठीक, देखिए अमीश भाई, हकीकत यह है कि सरदार लड़के को जब ऑपोजिट सेक्स से इंटरेक्शन करना होता है, उससे सरदार महिलाएं उसी के सोसाइटी में हैं। हिंदू के लिए हिंदू महिलाएं हैं, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन महिलाएं हैं। यह फैक्ट ये है कि मुस्लिम सोसाइटी में एक्सेसिबिलिटी मुस्लिम लड़कियों की बहुत कम है, उस रेशियो में जिस रेशियो में मुसलमान लड़का इस समाज में घूम रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं जॉब कर रहा है।
हर सोसाइटी ऑपोजिट सेक्स इंटरैक्शन लगभग अपनी कम्युनिटी में ढूंढ लेती है। और मुसलमान लड़कियों में एक बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मुसलमान लड़की के क्लोज हो गए, फट से कहेगी निकाह पढ़ लो। यहां पर शुभ्रास्त्रा बैठी हैं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना हिंदू को अजमेर शरीफ जाने की जरूरत है और ना हिंदू को मुसलमान लड़के से मोहब्बत करने की जरूरत है। इस चीज को हिंदुओं को भी अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा शुभ्रास्त्रा। जहां तक मुसलमान लड़की पर सोसाइटी के अंदर प्यार तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये आपका एक विचार है। मैं इस पर एक राय ले लेता हूं मेरे साथ। मैं एक सेकंड, माजिद हैदरी कुछ कहना चाहते हैं। माजिद हैदरी को लेके आइए। 40 सेकंड माजिद हैदरी, रिस्पॉन्ड टू रिजवान अहमद। और क्या आपको लगता है ये एक पैटर्न है लव जिहाद और घिनौना पैटर्न है जिस तरह की वारदातें सामने आ रही है? अमीश भाई, इन दो पंक्तियों से 8 पंक्ति कहने का दिन नहीं है, 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के, 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के। पंक्ति कहने का दिन नहीं है सर, पंक्ति कहने का भी दिन होता है। 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के, दिल रो रहा है हिंदुस्तान का। सिर्फ कहने की इजाजत, बिल्कुल मेरा भी रो रहा है। सिर्फ कहने की इजाजत नहीं, पूरा अधिकार चाहिए हमें। देश में हिंदू मुसलमान में टकरार नहीं, इश्क मोहब्बत और प्यार चाहिए। इश्क मोहब्बत और प्यार, ये प्यार किया था इस लड़की ने, लव जिहाद की। ये लड़की ने प्यार किया था आफ्ताब के साथ। मैं बताता हूं, मिले हैं। देखिए 40 सेकंड तो इस लड़की ने प्यार किया था, बदले में 35 टुकड़े मिले हैं श्रद्धा के। सुफियान से निधि ने प्यार किया था, बिल्कुल। अब मैं सुनाता हूं, अब आप बदले के अंदर चौथी मंजिल से फेंका गया है नीचे। क्या कहेंगे इन लाइनों के बारे में? बिल्कुल, मैं अब आपको सच्चाई के बारे में। अब आप मेरी बात, प्यार और मोहब्बत चाहिए, लेकिन यहाँ 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के, 35 टुकड़े हुए हैं ना। लव जिहाद की पूरी कहानी सुनिए, बिल्कुल 35 लिस्ट में आज आपको बताता हूं लव जिहाद की। 2 जुलाई 1995 ब्राह्मण हिंदू सुशील शर्मा नैना सानी का कत्ल करता है, उसे तंदूर में जलाता है। 30 अप्रैल 1999 मनु शर्मा जसिका लाल का कत्ल करता है। 2008 में नीरज गुप्ता को कर्नल मैथ्यू मारता है अपनी आशिका मोनिका के लिए। उसके बाद क्या होता है 2012 में शीना बोरा को उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी पे आरोप लगता है उसने बेटी का कत्ल किया। इन चारों केसेस में आप मुझे बताइए, जो बड़े मैंने आपको मर्डर केस बताए, इसमें लव जिहाद कहां था, ट्रिपल तलाक कहां थी? अगर पीछे चलेंगे तो गलत कोट कर रहे हैं, गलत जगह पे कोट कर रहे हैं। आप तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, नहीं पैटर्न की बात। यहाँ पर पैटर्न की बात है। जो पैटर्न है उसमें सवालिया निशान है। समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, उत्तराखंड ने बड़ा कदम उठाया है धर्मांतरण को लेकर। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है ये समय व्यूअर्स। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा फैसला है धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण को पर धामी सरकार बहुत सख्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जबरन धर्मांतरण पर गैर जमानती अपराध माना जाएगा, गिरफ्तारी होगी और 10 साल तक की सजा हो सकती है, यह प्रावधान कर दिया गया है। इस समय का बड़ा फैसला, लेकिन एक तबका इसका बड़ा विरोध कर रहा है। लेकिन धर्मांतरण पे यह बड़ा फैसला है। मैं सीधा रुख करता हूं इस पे पहला रिएक्शन लेने के लिए। माजिद हैदरी 30 सेकंड, पहला रिएक्शन आपका इस खबर के ऊपर। सही है जी। देखें, सबसे पहले इस देश का संविधान राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, कोई भी किसी धर्म में प्रैक्टिस कर सकता है, पहली चीज। दूसरा, इस्लाम में जबरन धर्मांतरण नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में कुरान शरीफ कहता है ला इकराह फी दीन, मतलब दीन में जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल, आप इसका मतलब आप इस फैसले के साथ हैं। आप धामी सरकार, उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार ने काम किया, बढ़िया काम किया है, पूरे देश में होना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अच्छा, कैसे? नहीं, ये संविधान के खिलाफ है ये बात। कैसे हो संविधान सकता के है? खिलाफ है? कैसे कर सकते हैं आप? कल को कोई हिंदू महिला मुसलमान व्यक्ति से शादी करना चाहे तो आप उसे धर्मांतर के अंदर उसे आप बंद कर देंगे? आप मतलब ओके, शिवम त्यागी, आप लोग शिवम त्यागी अमीश जी, शादी के 3 प्रकार हैं या प्रेम के, हाँ, ना या फिर शादी कर लेना। अब उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। हाँ कर दिया था श्रद्धा ने, ठीक है। श्रद्धा ने हाँ करने के बावजूद उसको जब उसने प्रेशर किया तो इन्होंने उसके काट काट के 35 टुकड़े किए। ना किया था फरीदाबाद वाली निकिता ने, आपको याद होगा, पॉइंट ब्लैंक पे फरीदाबाद में एक हिंदू बच्ची ने शादी के लिए मुसलमान से मना कर दिया तो सड़क पे खड़े होकर माथे पर उसने गल लगाकर उसको गोली मार दी। तीसरा था हाँ कर दी लड़की ने, शादी हो गई।
एक बच्ची थी मुंबई की रूपाली, उसने इकबाल से शादी कर ली थी और ये अभी का रिपोर्टेड केस है। जब उसने शादी कर ली तो उसने कहा कि बुर्का पहनो, बुर्का पहनने के लिए उसने मना कर दिया, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कौन सी कंडीशन में हम मान लें कि जो आपके अब्दुल हैं वो आपका गला नहीं काटेंगे? एक और चीज पर आता हूं, आपको भी पिछले दिनों याद होगा हैदराबाद में नागराजू ने एक मुस्लिम महिला से शादी की। नागराजू एक दलित थे। नागराजू को अपनी क्या कह रहे हो आप? एक सेकंड कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? आ गई इस देश में, क्या बोल रहे हो? आ गई श्री राम की पवित्र धरती पर लिव इन रिलेशन कैसे आई? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये नाजायज संबंध इस देश में किसने लाया? फिरंगियों ने लाया? सुनो, ऐसा है, सुनिए, आपके धर्म के बारे में कमेंट करने की वजह से एक महिला पर ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा थ्रेट्स है, उसका गला काटने की धमकी दी जा रही है। मुझे आपके धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी है। तो बेहतर है कृपया करके आप भी मेरे धर्म के बारे में जबान ना खोलें, उसको बंद रखें। मैं आपका गला नहीं काट रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी बोले जाएंगे और मैं सुनूंगा। सो कृपया करके मेरे धर्म पर ना बोले। मैं कुछ बात रख रहा हूं, उसको सुन ले। पसंद आती है तो सुन लो, वरना कान से ईयरपीस निकाल के एक तरफ रख दो। जब मैं बोलना बंद कर दूंगा फिर डिबेट में आ जाना। लेकिन धर्म पे मत बोलो, धर्म पे मत बोलो मेरे, धर्म पे मत बोलो मेरे। मुझे नहीं सुनना आपसे। सुनिए, मुझे श्री राम पर आप जैसे और आप जैसे कितने चुटभइयों से ज्ञान नहीं चाहिए। आप अपने धर्म को ढंग से जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। मुझे बता रहे हैं श्री राम के बारे में और लिविन के बारे में भी आपसे नहीं सुनना है मुझे। लिविन का मतलब ये नहीं होता कि काट के 35 टुकड़े कर दोगे, फ्रिज में रख दोगे। लिविन का ये मतलब नहीं होता उसी फ्रिज में से फिर जो है आइसक्रीम खा लोगे। लिविन का ये मतलब नहीं होता कि लड़की के 35 टुकड़े फ्रिज में पड़े हो और फिर उसी के बराबर में डेटिंग ऐप निकाल के दूसरी लड़की को ले आओगे। लिविन का ये मतलब होता है, इसको प्रेम कहते हैं आप। ये आपकी भाषा में प्रेम होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे लोगों ने एक करके एक बात बताइए, मुंबई वाली रूपाली का दोष क्या था? उसने तो बोला था कि मैं बुर्का नहीं डालूंगी, गला क्यों काट दिया गया उसका? हुई थी कि नहीं हुई थी घटना? और सही बात बोली, फरीदाबाद में निकिता की घटना हुई थी कि नहीं हुई थी? फरीदाबाद में निकिता को पॉइंट ब्लैंक पर उसके माथे पे बंदूक रख के बंदूक चला दी गई थी क्योंकि उसने ना कर दिया था। बताइए क्या था ये? अगर किसी की पागल इसमें कौन सी पंक्ति आपको अब याद आती है? मोहब्बत का संबंध खराब होता है तो इसको धर्म नहीं। एक सेकंड चुप रहिए, मुसलमान में हमें प्रेम चाहिए, हिंदू मुसलमान में रिश्ता बनना चाहिए, प्रेम का रिश्ता बनना चाहिए। पागलपंथी की बातों पर रिजवान अहमद को लेके आइए। देन सुब्राष्ट्रा काफी देर से हाथ खड़ा कर रही हैं और लगातार शाहिद अली भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपकी बात। रिजवान अहमद जी, निकिता की क्या गलती थी? उसने मना कर दिया था। रूपाली की क्या गलती थी जिसका गला काट दिया गया था? अभी अरे चुप हो जा भैया, चुप हो जा माजिद, चुप हो जा। अभी माजिद साहब ने 1985 से लेकर 4 किस्से सुनाए जहां हिंदू ने हिंदू का कत्ल किया। मैंने मोटा मोटा जहां हिंदू आदमी ने हिंदू औरत का कत्ल किया। 1985 से लेकर अब तक मैं 140 किस्से सुना सकता हूं जहां मुसलमान ने सड़क पर मुसलमान को मारा। 10 नवंबर को 3 दिन पहले बरेली में लईक अहमद मारा गया, हॉर्न बजाने के चक्कर में मोहम्मद अली ने मारा। इतनी देर में जो यहां पैनलिस्ट हैं वो गूगल करके देख सकते हैं। 10 नवंबर की घटना है, लईक को मोहम्मद अली ने मारा। तो आज माजिद भाई ये नेशनल टीवी पर बोलेंगे कि आगे जब भी कभी कोई लिंचिंग होगी, कोई हिंदू गुट मुसलमान को मारेगा तो वो इसमें धर्म नहीं देखेंगे, इसको भी एक सामाजिक बीमारी मान के आगे बढ़ जाएंगे। पहली चीज ये आज आपको मानना पड़ेगा, पहली बात। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ 7 फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ, बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म रिजवान भाई, थोड़ी शर्म कीजिए। हद कर दी आपने, आज धजिया उड़ा दी, अपने ईमान की धजिया उड़ा दी आपने आज, अपने ईमान की। ये आपका आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना, थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। देखिए तुम्हारी औकात बता दी पूरे देश को, और यहाँ तेरी पे औकात बता दी पूरे देश को।
आप पहले तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। इस्लाम धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। अगर आपको इतनी परेशानी पूरी है, तेरी औकात पूरे देश थोड़ी को शर्म एक कीजिए। सवाल में बता दी, आप एक अपनी सवाल बहनों में। को कहेंगे, तेरी बेटियों को क्या कहेंगे, औकात है? दूसरे धर्म तेरी में जाओ। क्या औकात है? देख, मैंने बता दिया पूरे देश को। मैं तो आपको अब कुरान सुन की ले, लाइट अब में बोल सुन, रहा अब था। सुन। मैं तो आपको अमीश, कुरान बोल रहा था। आप अमीश, तो कुरान अरे के खिलाफ अब बोल तेरी रहे हैं, इस्लाम पतलून के उतर खिलाफ गई बोल रहे हैं। यार। शर्म आनी चाहिए अरे आपको। तेरा धागा खुल गया, तेरा धागा खोल आपकी दिया पगड़ी मैंने। उतर गई। एक आपकी मिनट में पगड़ी खोल उतर दिया गई। तेरा धागा। आपकी तेरी चलिए, औकात भाषा की बता दी मर्यादा मैंने। रखें हर तरफ से। अमीश, मैं बोलूं? अच्छा, एक अमीश, मैं बोलूं? देखिए, एक सेकंड, मैं अमीश, आपको मैं बोलूं? माजिद हैदरी, मैं आपको 30 सेकंड का अमीश, इत्मीनान से मौका दूंगा। आप अपने 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए। रिजवान अहमद, फिर माजिद हैदरी और फिर शाहिद अली। जी जी, तो अब सुनिए, अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में, उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर। और इसी डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम ना कबूले। अभी बोला इस बेशरम ने 5 मिनट पहले। और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। ओके, अब माजिद हैदरी आपकी बारी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, प्यार तो दो तरफा होगा। फिर हिंदू अगर मुसलमान से करेगा तो मुसलमान हिंदू से भी करेगा, दोनों तरफ का होगा ना। आप एक तरफ का क्यों चाहते हो? उसी में शक पैदा हो जाता है। मैंने एक तरफ की बात नहीं, मैंने बात निकाह की। तो फिर निकाह में क्या बात है? तो फिर साथ अगर निकाह होगा तो साथ फेरे भी होंगे। फिर निकाह करना है, कोई चर्च में जाकर भी पड़ेगा, इसमें क्या हो गया? करना है। जिसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। निकाह नहीं होगा ना, निकाह नहीं होगा। ओ बेशरम कश्मीर के अलगाववादी, ओ कश्मीर के अलगाववादी, आप तो अरे सिर्फ निकाह क्यों होगा, साथ फेरे भी होंगे ना। उसके लिए नहीं आता हूँ। ये देखें, ओए ओए करके बात करना। अच्छा ठीक है, अरे तुम यहाँ पर अपना घटियापन दिखाने आते हो। एक सेकंड, कितने घटिया, कितने कमीन, कितने अलगाववादी इंसान हो तुम। अच्छा ठीक है, एक सेकंड भाई देखें, एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखें। मैं निवेदन बार बार कराऊं। एक सेकंड, ऑडियो डाउन है। आप एक सेकंड। लेकिन आपने जो बात बोली माजिद हैदरी, मेरा निवेदन एक है कि आपने जो बात बोली वो बिल्कुल सरल नहीं है। उस बात में कम्युनल एजेंडे की साफ तौर पर बू आ रही है। आपने बोला निकाह पढ़ लिया जाएगा, भाई साथ फेरे भी हो सकते हैं। कोई गुरुद्वारे जाकर भी शादी कर सकता है, कोई गिरजा घर जाके यानी चर्च जाके भी शादी कर सकता है। इसमें क्या बात है? निकाह पढ़ा जाएगा। आप मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू मुसलमान से शादी करेगा या मुसलमान किसी सिख से भी शादी करेगा तो फिर वो निकाह ही पढ़ना होगा, यानी धर्म ही बदलना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप तो डायरेक्टली आफ्ताब को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो डायरेक्टली सुफियान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो डायरेक्टली निकिता के मर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सवाल आप पे उठेगा? अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं 7 फेरों का आदर करता हूं। ओके, मेरा निवेदन है रिजवान शाह को देखिए, ये महत्वपूर्ण लेकिन अब एक बात सुनिए, जब मुसलमान से शादी करनी है उससे निकाह करना है, और निकाह करने की एक ही शर्त है कि दोनों व्यक्ति महिला और पुरुष मुसलमान होने चाहिए। अगर उनमें से एक दूसरे तो निकाह इंपॉर्टेंट है या प्यार इंपॉर्टेंट है? अब रुकिए यार, रुकिए। अभी आपने बोला हिंदू मुसलमान में प्यार होना चाहिए, आपने बोला ना। आप प्यार को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं, आप प्यार को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं। नहीं, तो आप एक सेकंड शुभराष्ट्र, 1 सेकंड। नाउ दिस डिबेट इज ऑन इंटरेस्टिंग पॉइंट। और मेरे साथ सोशल मीडिया पे कई सारे व्यूअर्स हैं जो इस समय देख रहे हैं। रिकॉर्ड व्यूअर्स इस समय हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप और 5 मिनट का इंतजार करिए, बहुत बड़ा घटना होने वाली है। लेके आइए जनाब को, माजिद हैदरी साहब को। माजिद हैदरी साहब, एक बात बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला प्यार महत्वपूर्ण है। आप बताइए, प्यार महत्वपूर्ण है या निकाह महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्या है? अमीश भाई, प्यार इश्क और मोहब्बत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको हलाल बनाने के लिए निकाह करना है। बहुत बढ़िया। यू एक्सपोज्ड योरसेल्फ कंप्लीटली टुडे। ये सुन लीजिए, नॉट एक्सपोज्ड, मैंने आपको सच्चाई बताई। अच्छा, इसमें कोई लड़ने की बात नहीं। अगर हिंदू मुसलमान में रिश्ता बनता है तो आपको आपत्ति किस बात पे है, मुझे बताइए। ओके रिजवान, 10 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड दिए। प्यार का 10 सेकंड दिए रिजवान अहमद। अमीश भाई 10 सेकंड, इसको रोको। ओके 10 सेकंड रुकिए। अमीश भाई सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग। आइए अमीश भाई,
आइए कुछ जाहिलों को इस्लाम पढ़ा दूं। इस्लाम में 3 तरह के निकाह होते हैं। निकाह सही होता है जो मुसलमान का मुसलमान से होता है, निकाह बातिल होता है जो मुसलमान जिस आदमी से निकाह कर ही नहीं सकता है, और निकाह फासिद होता है जहां मुसलमान गैर मुसलमान से निकाह कर सकता है और वो औरत अपने मजहब पर चल सकती है। निकाह फासिद। लेकिन इन जाहिलों ने ना इस्लाम पढ़ा है ना शरीयत पढ़ा है, और ये आके डिबेट में ओके शाहिद अली भी इंतजार कर रहे हैं। जाहिल इंसान जाके ओके शुभराष्ट्र एंड शाहिद अली, शुभराष्ट्र एंड शाहिद अली। ओके रिजवान अहमद, यू मेड योर पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू रिजवान अहमद। मेरा निवेदन है, मैं आपके पास वापस आऊंगा रिजवान। माजिद हैदरी शांत, शाहिद अली अब अपनी बात को रखिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी आपके पास लेट आ रहा हूं मैं थोड़ा, बट मेक योर पॉइंट। अमीश भाई सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह के अल्फाज यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, आपका नेशनल चैनल है, आपकी इतनी इज्जत है, और यहाँ तू तड़ाक जैसी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर जो मुर्गे लड़ रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंटरफेयर इसमें करें कि तू तड़ाक जो भी लोग कर रहे हैं उनको तू तड़ाक ना करने दिया जाए। मैंने टोका मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। मैं अपने आपने नहीं टोका इसलिए मुझे कहना पड़ा। खैर मैं अपने मुद्दे पे बात पे आता हूं। कातिल चाहे आफताब हो या कोई भी और हो, वो मुसलमान हो, पारसी हो, हिंदू हो या कोई भी हो, उसको फांसी होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। और फांसी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, फांसी का मतलब है कि वो सजा उसको होनी चाहिए ताकि और लोगों को सबक मिले, दूसरे लोग इस तरह की चीजें ना कर सकें। तीसरी चीज जो यहां पर एक बात चल रही है लव जिहाद की, जो बहुत सारे इंस्टेंसेस बताए जा रहे हैं। अब आप अगर पार्लियामेंट की बात नहीं मानते हैं, आप अगर कानून की बात नहीं मानते हैं, तो ये खाली सोशल मीडिया की बात क्या आप मानेंगे, या जो हवा में बातें हो रही हैं वही मानेंगे? मैं चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट को, आपकी टीम को भी जो पीछे बैकडोर में बैठी हुई है, रूपाली का गला काटा गया था, निकाला गया, चैलेंज कर रहा हूं आपके तमाम पैनलिस्ट को, टुकड़े हुए कि और नहीं हुए? साथ साथ आपकी उस टीम को जो पीछे काम करती है बैठ करके, एक जजमेंट मुझे दिखा दीजिए हमारे हिंदुस्तान की जुडिशरी का, जिसमें यह कहा गया हो कि साहब ये जो फला मर्डर है लव जिहाद की वजह से हुआ है, एक जजमेंट दिखा दीजिए। तो आप ऑनरेबल कोर्ट्स की बात को नहीं मानते, आप पार्लियामेंट की बात को नहीं मानते, आप सिर्फ हवाई बातों को मानते हैं। इसमें मजा आता है, लोगों को लड़ाने में मजा आता है, देश को तोड़ने में मजा आता है। सर देश को तोड़ने वाली चीजें बिल्कुल मजे का टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल मजे का टॉपिक नहीं है। नहीं मैं क्लैरिटी के साथ बोल दूं, ये बिल्कुल मजे का टॉपिक नहीं है। जब शुभराष्ट्र ने चर्चा को शुरू की तो उनकी आंखें नम थी, शायद आपने देखा या नहीं देखा, उनकी आवाज सिरी हुई थी। ये बिल्कुल कोई मजे का टॉपिक नहीं है। किसको मजा आएगा? हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को मजा आ रहा हो चर्चा को सुनकर, लेकिन किसी को कोई मजा नहीं आता इसमें। ये मजे का टॉपिक नहीं है। आपने जो शब्द इस्तेमाल करे वो वाकई ठीक नहीं है। आप पेशे से वकील हैं, इसलिए मेरा निवेदन है मजे के लिए ये कार्यक्रम हम नहीं कर रहे हैं। एक विषय है, 35 टुकड़े हुए हैं इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं। कल से खबर सारे चैनल्स पे चल रही है, लोगों के दिल थर्रा गए हैं इस घटना को देखकर। लेके आ रहे हैं ना जो एक फॉल्स एंगल, जो एक फेक एंगल। आमिश जी, ये जो भी वकील साहब बात कर रहे हैं, ये राजनेता है, और इन राजनेता बोलने के पहले एक व्यक्ति विश्वमन करके निकला है, जिस व्यक्ति ने सीधे सीधे कहा है कि प्रेम हो या मोहब्बत हो, या वो आप संविधान वगैरह रखिए ताक पर, अगर आपने किसी मुसलमान के साथ प्रेम किया है तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, तभी आप निकाह पढ़ सकते हैं, क्योंकि तभी आपका प्रेम हलाल होगा। इन लोगों के मुंह से बकार नहीं निकली, एक शब्द नहीं निकला कि मैं निंदा करता हूं माजिद हैदरी की। ये बात करते हैं कि ये हवाई बातें हैं या नहीं है। आज आप निकिता के पेरेंट्स को, आप आज श्रद्धा के पेरेंट्स को जाकर के ये कह देंगे कि ये सारी चीजें हवाई हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे वकीलों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और उससे भी ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे पैनलिस्टों को जिन्होंने माजिद हैदरी की बात पर एक बकार नहीं निकाली। क्या बात करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जब बहुत बढ़िया करता है तो ये संविधान की बात लेकर आते हैं, पार्लियामेंट की बात लेकर आते हैं। मैं पार्लियामेंट मुझे तो कहा जाता है ना कि बहुत बड़ी भाजपा समर्थक, मैं आज निंदा करती हूँ। अगर सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में लव जिहाद को डिनाई किया गया है तो ये एक शर्मनाक घटना है, क्योंकि ढूंढिए जाकर के देखिए झारखंड में स्टेट शोएब दवाई कुछ कह रहे हैं, शिवराष्ट्र शोएब दवाई कुछ कह रहे हैं, 40 सेकंड सुन लीजिए। अगर सो रहे हैं
तो इसकी जिम्मेवारी आम जनता की नहीं है। फिर शाहिद अली कुछ धरती कहेंगे। से कटे हुए हैं तो इसकी जिम्मेवारी आम हिंदू लड़कियों की नहीं है। आप जागिए और देखिए कि समाज में क्या हो रहा है। स्वाति गोयल शर्मा ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है, लगातार रिपोर्टिंग की है, क्या ये सारी घटनाएं गलत हैं? और क्या बात कर रही है लोग? सामान्यकरण का ये अजीब सा दौर चल पड़ा है कि आप 1955 से लेकर के अभी तक की घटनाएं खोद रहे हैं। तो मैं भी पूछ रही हूं, कुछ डेटा सेंट्रिक प्रश्न पूछ रही हूं। मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी है, हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी है? उस हिसाब से तो हिंदू प्रेमियों को, जो हिंदू प्रेमी थे, मुसलमान प्रेमी, मैं जवाब दे रहा हूं अमित जी। हर ओके शोएब जमाई जवाब। ओके सुब्रास्ट्रा, आपने अपनी बात को 1.5 मिनट रखा। अब शोएब जमाई को सुनिए। नहीं हो रहा तो ये पैटर्न क्यों नहीं ढूंढा जाए? ओके शोएब जमाई रिप्लाई। शोएब जमाई रिप्लाई। ज्ञान होगा वही दें, यहाँ पर अमीश जी का ज्ञान ना दें। अमीश जी मुझे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दे दीजिए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। ओके यू मेड योर पॉइंट शोएब जमाई, अपनी बात को रखिए आप। क्योंकि आप महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाती हैं। अब आप बोल लिया ना भाई, शोएब जमाई मेरा नाम है शुभरास्त्रा, आपका नाम शोएब जमाई नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमीश जी, आपने कहा कि ये वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है, एक बिटिया की हत्या हुई, लेकिन की बात पर आप क्या कहते हैं? मैं बात एक पूछता हूं, आप ही के इसी पर एक पैनलिस्ट इस मुद्दे पर हंसते हुए, जो करके तेरा हंसते हुए अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहा, इतने गंभीर मुद्दे में भी कोई हंसता है और आप उसको हटाते नहीं है। बकार क्या वकार, सारी बात मैं कर रहा हूं कि ये महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। यहाँ इशरत भी महफूज नहीं है, श्रद्धा भी महफूज नहीं है। कभी आपने सवाल उठाया कि बेटी क्यों नहीं सुरक्षित है? शुभरास्त्रा नाराज होती है, अरे बेटी क्यों नहीं सुरक्षित है? शर्म नहीं आती आपको? आप इतने गंभीर मुद्दे पर हंसते हो, जोकरगिरी करते हो डिबेट में बैठ करके, पड़ता है जोकरगिरी करते हो डिबेट में बैठ करके, पर्सनल स्कोर कि तुम्हारी बेशर्मी पर हंसना पड़ता है। तुम इतने जलील हो, इतने बेशरम हो, इतने दो कौड़ी के गंदे नाली के। एक सेकंड ये नहीं मेरा निवेदन है, शब्दों की मर्यादा रखिए। इतने बेशरम हो तुम, तुम्हारे ऊपर एक सेकंड, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। ओके, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर का बुधवार एडिशन। इस समय शिवम त्यागी, देखिए ये बात जो माजिद हैदरी ने कही है, आज तक का डेटा तो यही कहता है। वो 90 से लेके 4 केसेस गिना का है 2020-22 तक। मैं कम से कम 400 लेकर बैठा हूं और एग्जाम्पल उन्होंने बिल्कुल सही दिया है, वो गलत नहीं। 400 यहां गिनाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। मैं गिनाऊंगा नहीं। फरीदाबाद के संजय ने रुखसार नाम की एक लड़की से निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए उसको प्रपोज किया। सलीम उसका भाई था जी। जब सलीम को यह बात पता चली तो उसने जाकर संजय को काट दिया। विनोद कामले कर्नाटक में एक बच्चा था, उसने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करने की, प्यार करने की कोशिश की, उसका भी गला काट दिया गया। नागराजू का मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, उसने शादी कर ली थी मुस्लिम महिला से, उसका गला काट दिया। अब मुझे आप एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि हमें मोहब्बत बढ़ानी है। अब हिंदू की तरफ से कोई लड़का मोहब्बत बढ़ाने की बात करता है तो ये गला काट देते हैं, हिंदू की तरफ से कोई बच्ची जाती है तो उसका गला काट देता है। ये मोहब्बत बढ़ेगी कैसे? आप हमें इसका कोई तरीका बताइए। माजिद यू मेड योर पॉइंट, मेक योर पॉइंट। प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। इसको आप धर्म पे फसाद मत बनाइए, मेरी विनती है आपसे। आप मुझे गाली गलौज करने से कोई परवाह नहीं, आप मेरे पर हंस लीजिए, प्यार अंधा। सिर्फ एक चीज बताइए माजिद भाई, प्यार अंधा होता है तो उसमें तो प्यार और ज्यादा होना चाहिए। ये गला काट प्रतियोगिता कैसे चल रही है? देखें, वो जब तंदूर मर्डर केस हुआ था उसमें लव जिहाद, तंदूर मर्डर केस में प्यार एंगल नहीं था भाई। आप एक तंदूर बता रहे हैं, मैं ऐसे 40 बता सकता हूं, बताइए। वो तो मेरा हिंदू ब्राह्मण भाई था। नहीं तो बताइए, मैं 40 बता सकता हूं आपको। ऐसे महिलाओं को अगर सुरक्षा देनी है ना तो कानून मजबूत बनाइए, थोड़ा शरीयत। एक प्रेमी जोड़े के बीच में सुरक्षा के लिए पुलिस वाला नहीं लगाया जा सकता। हिंदू मुस्लिम की अगर निकाह या शादी हो गई है तो उसके बीच में क्या पुलिस लगा दें? अब एक चीज बताइए, एक बच्चा था, एक बच्ची थी, ये जो अभी हुआ रिसेंट श्रद्धा के साथ, अब इसमें पुलिस क्या करे? ठीक है, अब आप मजबूत बनाओ, कानून मजबूत कानून बना रहे हैं। लव जिहाद आप कानून ही तो बना रहे हैं। योगी जी कानून बना रहे हैं, पुष्कर धामी जी कानून बना रहे हैं, गुजरात सरकार कानून बना रही है, लेकिन आप रोने लग जाते हैं कि कानून नहीं मानेंगे। अब कह रहे हो कानून बनाइए। ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड आप अपनी बात को रखा। ओके, मैं शोएब जमाई आपके पास आऊंगा, लेकिन सुब्रास्ट्रा का ऑडियो कट गया था और शाहिद अली भी ऑडियो उनके पास भी मुझे वापस जाना है। सुब्रास्ट्रा 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अगर हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर को हमारे देश के अलग अलग कोनों में होते हुए लव जिहाद के पैटर्न के बारे में नहीं पता है
तो जो सोशल मिनिस्ट्री है उसको कहें कि वो करवाएं, सर्वे करवाएं, पता करें कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। पार्लियामेंट में कुछ भी कह देने से नहीं हो जाता। ठीक है। झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पिटीशन पेंडिंग है लव जिहाद की। जी जी, इसीलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ अगर पैनल में ये कह दे कि शोएब जमाई मेक योर पॉइंट, देन शाहिद अली। प्रवक्ता से यहाँ पूछा जाना चाहिए था, लेकिन इतने बड़े सेंसिटिव गंभीर मुद्दे पे बीजेपी का कोई प्रवक्ता आता क्यों नहीं है? नहीं मिले तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं आता है? सामने बैठा हो, ये सवाल बीजेपी, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपको श्रद्धा के मामले में इतनी गंभीरता दिखती है, भाजपा का तो कोई आपका प्रवक्ता क्यों नहीं आता है? मैं पार्लियामेंट के मामले में सवाल पूछता कि लव जिहाद के बारे में आप आते हैं यहाँ पर, जो बात जानते हैं कि आपके पॉइंट मैंने भी वही कहा से काटा जाएगा। आप लव जिहाद को मानते नहीं है तो लव जिहाद के मामले पर हो नहीं लग पाता है, आप देश को गुमराह कर रहे हैं, क्यों भाई? जनता को मैं आपके भ्रमित कर रहे हिसाब से बात हैं, आप करूंगी क्या? पार्लियामेंट में झूठ मैं बोल आपके रहे हिसाब हैं। से बात करूंगी? नहीं, मैं आपके हिसाब से बात कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन तुम जो लेवल चाहोगे वो लगाओगे मेरे ऊपर। हो कौन तुम? हो कौन तुम? शुभ्रांशुत्रा नाम नहीं है मेरा, एक तो नाम लेना सीख लीजिए पहले। हिंदी बोलना सीखिए, फिर आया कि आप पढ़ी लिखी महिलाएं इस तरह की हिंदी महिला सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं उठाती चाहिए? है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए नहीं उठाती। मैं कोई भी मुद्दा उठाऊं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। आपको दिक्कत है मत आइए ना, मैं तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक सेकंड डबल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। एक सेकंड डबल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। एक विंडो में शाहिद अली को रखिए और एक विंडो में शोएब जमाई को देखिए। एक एक सवाल मैं 30-30 सेकंड में पूछ लेता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बोली, शब्द बोला डबल स्टैंडर्ड। एक सेकंड शोएब जमाई, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इतना इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, पानी पीजिए, इत्मीनान रखिए, सवाल सुनिए। शोएब जमाई सवाल सुनिए पहले, फिर बोलिएगा। शोएब जमाई सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए पहले। डबल स्टैंडर्ड की आपने बात बोली, ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है जिसके अंदर निकाह की बात माजिद हैदरी ने करी? ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है मुझे बताइए। और निकाह जरूरी है या प्यार जरूरी है आपकी राय के अंदर? ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? 10 सेकंड में जवाब। नहीं मानते, मैं इंटरफेथ मैरिज को मानता ही नहीं। मैं इंटरफेथ मैरिज बहुत बढ़िया। नहीं, मुसलमान ये तो आप तो इनसे भी एक लेवल आगे हैं। डबल स्टैंडर्ड हेंस एक्सपोज्ड, डबल स्टैंडर्ड हेंस एक्सपोज्ड। ओके शाहिद अली, आपको लगता है जो शब्द यहाँ पर माजिद हैदरी ने बोले, जो बात माजिद हैदरी ने बोली, जिसके अंदर बोला कि निकाह महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, आप किसको मानते महत्वपूर्ण? एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। एक सेकंड, मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मेरा कुरान, मेरी हदीस, जो कहते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। फोर्स्ड कन्वर्जन चाहे वो शादी के लिए हो या किसी भी चीज के लिए अलाउड ही नहीं है। नहीं, आपके लिए कुरान और हदीस महत्वपूर्ण है, मेरे सवाल का जवाब बताइए और क्या है? भाई बता रहा हूं सर, फोर्स कन्वर्जन। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं आपके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, मैंने तो सवाल पूछा। आप कुरान और हदीस को ले आए इसके बीच में। बिल्कुल वही मैंने आपका जवाब दिया है कि जब फोर्स कन्वर्जन या इन्फ्लुएंस कन्वर्जन अलाउड ही नहीं है। आप कह रहे हैं शादी भी अलाउड नहीं है सर, अलाउड ही नहीं है। तो फिर फोर्स कन्वर्जन, इन्फ्लुएंस कन्वर्जन अलाउड ही नहीं है। जो बार बार केंद्रीय सरकार को कह रहे हैं कि उनके पास इस तरह का कोई डेटा नहीं है, तो कान खोलकर सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। पुष्कर धामी जी की भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। गुजरात में जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि हम यहां पर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे, वो भी बीजेपी की ही सरकार है। और इस पर माहौल बनेगा और कानून आएगा। सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन कंक्लूजन यही है कि जब ना प्यार हो ना श्रद्धा हो तो इसी तरह के मामले सामने आते हैं। इसलिए आपको खुद युवा पीढ़ी समझना पड़ेगा, हर जगह मां बाप सामने नहीं आते। नमस्कार।